मेरे प्रियो, आज के बाइबल स्टडी में हम लोग दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार सही से विभाजन करेंगे। ये है फाउंडेशन। जब तक आप ये चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप वचन को समझ नहीं पाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे स्वर्गीय यीशु के सेवकाई के बारे में। स्वर्ग से यीशु पौल को चुनाव करते हैं 9 अध्याय के अनुसार। तो हम लोग देखते हैं स्वर्गीय यीशु, स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह पौलुस को चुनते हैं एक्ट्स 9 अध्याय के अनुसार, और उसे अन्य जाति के बीच में जाने के लिए उसे कहा जाता है 9:15 में अन्य जाति के लिए स्पेसिफिक उसका बुलाहट होता है, स्पेसिफिक कि वो अन्य जाति के बीच में सेवा करेगा। तो स्वर्गीय यीशु पौलुस को एक्ट्स 9 के अनुसार दमिश्क मार्ग में चुनते हैं। अन्य जाति के लिए स्पेसिफिक उनका बुलाहट रहता है। तो अन्य जाति के लिए, और उनका जो क्या, अन्य जाति को क्या सुसमाचार देना है? ग्रेस का सुसमाचार देना है। एक्ट्स 20:24 ग्रेस का, अनुग्रह का इसको किंगडम का सुसमाचार देने के लिए नहीं बोला गया था। स्वर्ग राज्य निकट है वो सुसमाचार नहीं दिया गया था। इसे ग्रेस का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार, ग्रेस ऑफ गॉड अर्थात अनुग्रह का, परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में बोलने के लिए उसको बोला गया था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं उसको मिस्ट्री मिला, भविष्यवाणी नहीं, मिस्ट्री। तो ये आया रोमन्स 16:25। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो मिस्ट्री और किसी को क्या पता था कि नहीं, ये पहले से किसी को मालूम नहीं था। और एक तो हम लोग लेंगे तो उसका मिस्ट्री का कोलोसी 1:26। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो स्वर्गीय यीशु पौलुस को चुनते हैं 9 अध्याय में, जेंटाइल्स अन्य जाति के बीच में स्पेसिफिक बुलाहट, अनुग्रह का सुसमाचार और रहस्य मिस्ट्री उसे दिया गया। और उनका जो किताब है वो है रोमन्स 2:11। अभी बात यह है कि इसको जानने का क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है? हम लोग तो सबको मान सकते हैं, पर ये स्पेसिफिक ही क्यों स्पेसिफिक है मेरे प्रियो? क्योंकि ये जो बाइबल में 2 समुदाय के बारे में लिखा गया है कि ये पहला है यहूदी, दूसरा है यूनानी या फिर अन्य जाति। तो यहूदी जो है वो यहूदी के लिए परमेश्वर का योजना भिन्न था, और अन्य जाति के लिए जो योजना है अर्थात यहूदी लोगों को छोड़ देने से बाकी रेस्ट ऑफ जो बचते हैं वो लोग सब अन्य जाति है, वो जेंटाइल्स है। इसी हिसाब से अन्य जाति के लिए केवल एक ही प्रेरित है, वो है पौल को रखा गया। तो हम लोग देखेंगे उसका 1 अपोस्टल, एक ही प्रेरित, वो है रोमन 11:13। एक ही प्रेरित अन्य जाति के लिए है 1 अपोस्टल रोमी 11:13, वो है पौलुस। तो आपको क्लियर होना है ये स्वर्गीय सेविकाई का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। तो
ये पौलुस को अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग ये बातों को देखेंगे, इफिसी तो उसे और क्या मिला? मसीह का देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का देह के लिए बुलाहट उसका था। और एफिसी हम लोग अगर देखेंगे उसका 1 का 22-23, तो मसीह का देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का देह की कलीसिया। चर्च बोलने से यीशु के नाम से चलने वाला सारे चर्च मसीह का देह नहीं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट नहीं है। इसको समझने का जरूरत है। क्यों लोग समझने नहीं पाते हैं? क्योंकि ये मिस्ट्री में आता है, ये भेद में है। तो भेद कहां से कहां तक प्रकट किया गया? रोमी से फिलोमोन तक लिखा गया है। तो इसी कारण एक ही प्रेरित जो पौलुस है, जो कि अन्य जाति को दिया गया। हम लोग जितने भी यहूदी नहीं है, बाकी सब अन्य जाति हैं, तो अन्य जाति होने के नाते हम लोगों को, हमारे लिए एक ही अपोस्टल है, वो है पॉल। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग एक वचन को देखेंगे, तो हमारे लिए नो साइन नो वंडर, only बिलीव, केवल विश्वास करना है, ना चिन्ह ना चमत्कार, केवल विश्वास करना है। 1 कोरिन्थी 15:1-4, केवल विश्वास करना है। नो साइन नो वंडर, चिन्ह चमत्कार नहीं। क्यों चिन्ह चमत्कार नहीं? क्योंकि वो अंदर का बात, जो सीक्रेट, जो अंदर में पहला आदम का अंदर से मर गया था, वही अंदर का बात को पौलुस को प्रकट किया गया कि अंदर में जो मर गया था वो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के कारण, अर्थात 1 कोरिन्थी 15 का 1 से 4 के अनुसार, वचन के अनुसार वो हमारे लिए, पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसको केवल बिलीव करना है, केवल बिलीव। नो साइन नो वंडर, चिन्ह चमत्कार का कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना भविष्यवाणी, ना छुटकारा, ना बीमारी से चंगाई, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। केवल बिलीव करना है। जो बिलीव करता है वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट हो जाता है, मसीह का देह में वो शामिल हो जाता है, अर्थात उसका अंदर का जो मरा हुआ स्वर्गीय अंश था वो जिंदा हो जाता है। ये ग्रेस से मिलता है, ये अनुग्रह से, ये वर्क से नहीं है, केवल बिलीव से मिलता है, काम से नहीं मिलता है, कर्म से नहीं। इसलिए रोमी 3:10 में हम लोग ये देखते हैं, इस प्रकार से लिखा गया कि कोई भी धर्मी नहीं है। तो धर्म कर्म क्या कर सकता है? हम लोगों का इनर पार्ट को, जो मर गया था, उसको जिंदा करने नहीं पाया। तो बाइबल में ढेर सारा धर्मियों का नाम लिखा गया है, पर वो अंदर से मरे हुए थे, आत्मिक रीति से मरे हुए थे, पर बाहरी रीति से वो लोग विधि विधान नियम को पालन कर रहे थे। पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के कारण हमारा अंदर का जो मनुष्यत्व है मर गया था, आदम का, पहला आदम का जो अंदर का मर गया था, वो विश्वास के कारण वो अंदर से जिंदा हो जाता है। ये रहस्य क्या हुआ? प्रकट होने लगा। तो रोमी से फिलमोन तक ये जो है, ये मिस्ट्री बुक है मेरे प्रियो, इसको समझना चाहिए। ये हेवनली जीसस, स्वर्ग का सेवा है, यीशु मसीह का स्वर्ग का सेवा है, धरती का सेवा। डोंट फॉलो अर्थली मिनिस्ट्री, धरती का सेवा को फॉलो मत करो, क्योंकि वो ओनली फॉर ज्यू, वो यहूदी लोगों के लिए स्पेसिफिक था, इजराइली के लिए स्पेसिफिक था। पर ये जो हेवनली सेविकाई है वो हम सबों के लिए है। तो उसी के हिसाब से
वक्त रहते ही हम लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गीय सेविकाई है उसमें से पौलुस को चुने, अन्य जाति की ओर भेजे, अनुग्रह का सुसमाचार देके, रहस्य की बातों को देके, रोमी से फिलमोन को मिस्ट्री बुक देके मसीह का देह की स्थापना करने के लिए उसको खड़ा किया गया। तो इसी रीति से जो कोई ये बात को समझ पाता है तो वो अंदर से वो नई सृष्टि हो जाता है। तो इसी कारण हम लोगों के लिए एक ही प्रेरित दिया गया, वो है पौलुस। और पौलुस सारा चीज को कंप्लीट कर दिया है। जैसे A to Z लिखा कंप्लीट है, उसमें से एक्स्ट्रा कुछ जोड़ नहीं सकते, उसी तरह पौलुस रोमी से फिलमोन हर चीज को वो डिटेलिंग में लिख दिए हैं कि हमारा अंदर क्या हुआ है और हमें बाहर कैसे जीवन व्यतीत करना है। और हम लोग जो अन्य जाति है, जो पौलुस के इस बातों को समझ रहे हैं, वो सब राप्चर में शामिल होंगे। वो सब राप्चर में शामिल होंगे। क्यों राप्चर में क्यों शामिल होंगे? क्योंकि ये जो अंदर का चीज है, जो अंदर में जो नई सृष्टि हुआ है, वो अंदर का चीज स्वर्ग उठाया जाएगा मेरे प्रियो। ये बाहर का चीज नहीं। आपका बीमारी जो चंगा हो गया जो शरीर में, वो शरीर स्वर्ग उठाया नहीं जाएगा। आपका शरीर में जो ट्यूमर था वो ट्यूमर ठीक हो गया तो ये शरीर नहीं जाएगा। ये मिट्टी का शरीर है, यहीं पर रहेगा, ये मिट्टी में इसको दफनाया जाएगा। बल्कि जो मसीह का देह आपका अंदर जो नई सृष्टि हो गया है, दूसरा कोरिन्थी 5:17 के अनुसार न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएचर, तो नया सृष्टि, नया प्राणी अंदर से जो अंदर में जो नया प्राणी, वो स्वर्ग उठाया जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। ये बाहर का नहीं जाएगा, द्वंद में ना रहे। हीलिंग, मिरेकल, चंगाई, चमत्कार जो बाहर शरीर में हो रहा है, अंत में ये बाहर शरीर स्वर्ग उठाया नहीं जाएगा, बल्कि जो न्यू क्रिएचर है, जो अंदर में जो नई सृष्टि हुआ है मसीह के कारण, वो रैप्चर में शामिल होगा, वो उठाया जाएगा। इसीलिए आप स्वर्गीय सेविकाई को धरती के सेविकाई के साथ मिक्स ना करें। स्वर्गीय सेविकाई में रैप्चर है, धरती का सेविकाई में सेकंड कमिंग है। रैप्चर होने के बाद क्रिस्ट विरोधी खड़ा होगा, और क्रिस्ट विरोधी खड़ा होने के बाद दूसरा आगमन होगा। दूसरा आगमन तो उसकी धरती की सेविकाई में सेकंड कमिंग है, पर स्वर्गीय सेविकाई में रैप्चर शामिल है। इसी हिसाब से आप सबको समझने की जरूरत है कि आप धरती का सेविकाई में है कि स्वर्गीय सेविकाई में। तो धरती का सेविकाई में अगर है तो आप स्वर्ग उठाए जाओगे नहीं। अगर आप स्वर्गीय सेविकाई में है तो आपका अंदर में नई सृष्टि होगा और आपका अंदर का चीज स्वर्ग उठाया जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सब जानना हर एक विश्वासी को जरूरी है। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 51 को देखेंगे। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठे जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो इसी तरह से जब तुरी फूका जाएगा तब जो मरे हुए होंगे वो, ये मरा हुआ शरीर उठेगा नहीं, बल्कि उनमें जो इस प्रकाशन को समझ लिए हैं, रेवलेशन को समझ लिए हैं, भेद को समझ लिए हैं, उनका अंदर का जो शरीर है वो फिर स्वर्ग उठाया जाएगा, और जो जिंदा है उनका शरीर बदल जाएगा। अर्थात ये जो मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी का शरीर स्वर्ग जाने वाला नहीं है। भले ही कितना चीन चंगाई इसके ऊपर हो जाए, कितना भी ये
कुछ भी कर ले, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये धरती में और मिट्टी में मिलेगा। बल्कि जब तुरी फूका जाएगा तो जो बदला हटाएगा, अंदर में जो देह है, मसीह का देह है, वो स्वर्ग उठाया जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, समय रहते ही वचन की ओर लौटिए। रिटर्न टू द वर्ड ऑफ गॉड, वचन की ओर लौटिए, वचन को भाग करें, वचन को समझिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप यहूदी नहीं है, यहूदी नहीं है। यीशु मसीह का धरती का सेविकाई यहूदी लोगों के लिए स्पेसिफिक था, स्वर्गीय सेविकाई अन्य जाति के लिए है। तो इसी हिसाब से हम लोग जो अन्य जाति है, हमारे लिए ये स्वर्गीय मिनिस्ट्री है। हमारे लिए एक अपोस्टल दिया गया है, हमारे लिए दाऊद, दानियल या फिर हमारे लिए पत्रोस, यूहन्ना नहीं है, हमारे लिए मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना का किताब नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक ही अपोस्टल पौलुस को रखा गया है और किताब रोमी से फिलमोन तक स्पेसिफिक है। मेरा विश्वास है कि उस प्रभु साउल का मन में जैसे काम किया और पौलुस उसे बनाया, वचन का सही ज्ञान दिया, वही प्रभु आप में जब काम करेगा और आप में ये समझ में आ जाएगा कि मैं अन्य जाति हूं, मेरे लिए प्रभु ने दूसरा कुछ रखा है, और वो मेरा प्रेरित जो है वो पौलुस है। मैं मिस्ट्री का भागीदार हूं, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। रोमी से फिलमोन मेरे लिए है, मैं मसीह का देह हूं और मेरे लिए राप्चर रखा गया है। धन्यवाद।